Well, gentlemen, you all went through my museum, had a spectacular view of the antiques. What did you feel? Amazing. You have got the world's best antiques showcased in your museum. That's really great. Thank you. Do you own all the valuable antiques in the world? Of course not. These antiques makes me one of the richest man in the world. But it cannot be quoted in terms of numericals. Roughly estimated would be half of the transaction of the Swiss bank. Wow! One more thing added to my antique collections would make me the richest man in the world. What is it? The only antique left out from my collection is the gold-studded Ambari, which is in Mysore Palace. Mandapji of Mysore Palace? Better to cut it off the list instead of trying to get it. Why? If it was possible, it would have been taken away by British long ago, along with the peacock throne. Ask anything. Out of any place in this whole world, we would get it. But not of Mysore Palace. It's not a thing. It's an object. Can't be lifted. It's an impossible task. Nothing is impossible. What do you mean? I mean it's possible. माना है कि इन आंटीज को जमा करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये अंबारे है, इसकी बात अलग है. इसे बड़ी हाई सिक्योरिटी में रखा गया है. सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि कोई ना कोई उसे लूट सकता है. मतलब लूटने वाला कोई तो होता है. ऐसा कोई है? हाँ है. उसको देखो तो, कितनी अकड़ है उसमें. ऐसे लोग गाड़ी चलाते ही क्यों हैं? सही कहा तुमने. चलो देखते हैं क्या हुआ. हेलो पुलिस स्टेशन. तुम लोग जाओ. देख क्या रहे हो? जाओ. जग्गू, पुलिस आ रही है. जग्गू, तुम्हें भरोसा है वो आदमी ये काम कर सकता है? मैं शेर पे शक नहीं करता. इस जवाब पे तो हम फिदा हो गए. तो काम शुरू करें. एड़ा समझाए क्या? पहले डील बोल. पक्का लगा तो गोल वो करेगा. गोल करने के लिए आदमी को फील्ड में होना चाहिए, और तुम्हारा आदमी जेल में है. वो एक शेर है. अंदर जाने के लिए एक रास्ता है तो बाहर आने के लिए 100 रास्ते हैं.
जग्गू, तुम्हारा केस खत्म हो गया। बिना लाश के मर्डर केस और बिना माल के चोरी का केस नहीं टिकता। क्या? कुलदीप, जग्गू आ गया। एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए? तुम ठीक ही होगे ये पता था। सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? किरण शहर में नहीं है। इकबाल आया है, तुम्हें छुड़ाने का प्लान उसी का था। ये बताओ बात क्या है? मुझे नहीं पता, तुम्ही से बात करना चाहता है। वो खुद यहाँ आया है तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। कुछ भी हो, थोड़ा संभल के डील करना। आओ जग्गू, कैसे हो? तुमको दिख रहा है ना, पहले जैसा था आज भी वैसा ही हो। देख रहा हूं, पहले की तरह आज भी तुम कड़क हो। धंधा है इकबाल, कड़क नहीं रहेंगे तो सड़क पर कभी भी लाश गिर सकती है। लगता है गेम बहुत ही बड़ा है। तुम्हें कैसे पता? कष्ट के बिना भक्त भगवान के पास नहीं जाता, बीमारी के बिना पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता, बिना डील के कोई डॉन मेरे जैसे चोर के पास नहीं आता। काम की बात बोल। एक एंटिक को लूटना है। एंटिक? कौन सा? शायद सुनते ही हिल जाओगे। पहला आइटम बोल। मैसूर पैलेस का गोल्डन मंडप। क्यों, 1000 वोल्ट का शॉक लगा क्या? हे, बिजली को झटका नहीं लगता। मैं जानता हूं तू ही एक आदमी है इस काम को करने वाला। तो बोल, क्या कीमत चाहिए? $20 मिलियन। मंजूर। तो मंडप हाथ में आ गया ऐसा मैं समझूं? आदमी हो इकबाल, वादों का सौदा नहीं करता। अगर तुम्हारे नसीब में लिखा होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है जग्गू, मंडप जरूर मिलेगा। दिमाग खराब हो गया है तेरा। उससे संभल के डील करना कहा था ना मैंने। अब क्या हुआ? डिसीजन लेने से पहले एक बार हम लोगों से डिस्कस करना चाहिए था। जब ये शक होगा कि काम होगा या नहीं तब पूछूंगा ना। मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, बेवकूफी है। लोग एक सुई खरीदने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, लेकिन तुमने इतने बड़े मंडप को महल से चुराने का वादा तुरंत कर लिया, एक बार सोचा भी नहीं। बड़े बड़े सौदों का फैसला तुरंत ही होता है। कोई जरूरी भी नहीं कि साल भर लोग पढ़कर पास ही हो जाते हैं। पास होने के लिए साल भर पढ़ने के लिए किसने बोला तुम्हें? कुछ काम उसे करने वाले पर निर्भर होते हैं। हार हो या कंगन, सुनार को फर्क नहीं पड़ता, मजदूरी मिलनी चाहिए बस। देख जग्गू, अब तक हम जीने के लिए लूटते थे, पर तूने जो सौदा किया है उसमें हमारी जान भी जा सकती है। एक न एक दिन तो सभी को मरना है। देख जग्गू, अपने स्वार्थ के लिए हम सबकी बलि मत चढ़ाओ। तुम सबकी बलि चढ़ाकर अपना फायदा सोचने वाला स्वार्थी मैं नहीं हूं। तू जो कर रहा है जग्गू, उससे मुझे ऐसा ही लग रहा है। कुलदीप, तुम्हारा भाई पागल हो गया है। देखो, मैं इस काम में हिस्सा नहीं लूंगा। लुक, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहीं भी नौकरी करके 40-50 हजार रुपए कमा सकता हूं। मैं इस गैंग में सिर्फ तुम्हारे लिए हूं, अपने प्यार के लिए हूं। मानती हूँ, लेकिन उसे स्वार्थी बुलाना ठीक नहीं है। अगर वो स्वार्थी होता तो हम सबको बचाकर खुद जेल क्यों जाता? सिर्फ यही नहीं, तुम जब पासवर्ड हैक कर साइबर क्राइम में फंसे थे तो तुम्हें जेल से छुड़ाकर हम दोनों को मेरे भैया से उसी ने मिलवाया था ना। मानता हूं गौरी, आखिर हम इस धंधे में क्यों आए? पैसे कमाने के लिए ना। पैसे इसलिए ताकि हम अच्छे से जी सकें। देखो, कॉन्फिडेंस ना हो तो वो कोई भी सौदा नहीं करता। अगर वाकई में उसने ठानी है तो उसे पूरा यकीन होगा कि ये हो जाएगा। बस इस एक काम के बाद हम दोनों कहीं दूर जाकर सेटल हो जाएंगे, सिर्फ मेरे लिए।
आखिरी बार उससे हाथ मिला लो, तुम्हारी कसम, मरने तक तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। जग्गू, सॉरी, गुस्से में गलत बोल दिया। जाने दो कुलदीप, मैंने बुरा नहीं माना। अब तक मैं छोटे मोटे सौदे कर करके थक चुका हूं। इस काम में हम कामयाब हो गए तो हमेशा के लिए सेटल। आने वाले पैसों को आपस में बांट के आराम से जी लेंगे। उस महल की सुरक्षा बहुत कड़ी होगी। उसे पार करके 750 किलो के मंडप को बाहर लाना होगा। वो 750 किलो का है, तुम्हें कैसे पता? शायद कहीं पर पढ़ा था मैंने, लेकिन यह काम 4 लोगों से होना मुश्किल है। लेकिन 8 लोग हों तो मुश्किल नहीं है। बाकी के 4 लोग कौन है? प्रसाद लेकर सबसे पहले मेरे पास आ। ये है शेट्टी, डुप्लीकेट एक्सपर्ट। किस्मत खराब थी इसलिए पकड़ा गया। फिलहाल जेल में मस्त है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने बीड़ी पीता है? क्यों बे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ये है नागी, नकल के धंधे में शेट्टी का पार्टनर। ये दोनों मिल जाएं तो दुनिया की किसी भी चीज का डुप्लीकेट बना सकते हैं, सिर्फ इंसान को छोड़कर। इन दोनों के जीवन में सिर्फ एक चीज असली है, उनकी लंगोटी, क्योंकि वो लंगोटिया यार हैं। तू पागल हो गया है क्या? इन लोगों पर हाथ उठाता है, और तूने उठा ही लिया था तो इन्हें उठना नहीं चाहिए था। ओए, मारो इनको। ये गोगा है, मैकेनिक है, ड्राइविंग एक्सपर्ट, हवा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। ये कार रेसर बनना चाहता है, लेकिन दुनिया में पूरी तरह नाकाम होकर जेल में आ बैठा है। अगर काटे नहीं तो मच्छर को भी नहीं मारते, अगर छू लिया तो शेर को भी नहीं छोड़ते। हराम के पिल्ले, अगर तुझ में इतनी अकड़ है तो फिर हम तो अपने बाप के बेटे हैं, हम में कितनी अकड़ होगी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये टोनी है, माइनिंग में एक्सपर्ट। खदान में चाहे सोना कहीं भी हो, उसे ढूंढ निकालने वाला टाइगर है ये, पर असल में रास्ते से भटका हुआ है।
चल चल सब खिलाड़ी हैं, लेकिन बिना टीम के। इन्हें हम अपने गैंग में शामिल कर लें तो कोई शक नहीं कि हमारा काम पूरा हो जाएगा। इस समय कहाँ हैं ये लोग? इसमें सिर्फ 4 ग्राम सोना मिल सकता है बस। इतनी मेहनत करके लाया हूँ और सिर्फ 1000 रुपए सेठ। जेल से छूटे हुए मुजरिम को काम देना इलीगल है। जितना दे रहा हूँ उतना ले लो, वरना तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता मैं। टोनी, जग्गू, गोगा, तुझे रेस देखना था ना, शुरू हो गया, चलना। Come on, fast. Come on. ओहो, shit. गलती कर दी। हाँ यार, क्लच के साथ खेलना था। 1 सेकंड देर हो जाए तो रेस गया हाथ से। और नहीं तो क्या। एक होगा, यहाँ क्या कर रहा है? अपने साथ बाकियों को भी बिगाड़ रहा है। जा जाके काम कर। यार, तेरे जैसा रेस कार बनाने वाला पूरे बेंगलोर में कोई नहीं है। इतना सही टाइमिंग सेट करता है तो अपना खुद का गैरेज क्यों नहीं खोल लेता? अरे कुछ ऐसा ही सोचकर मैंने एक सौदा किया था। सीधे जेल में जा अटका। मुझे उसने जेल से छुड़ाया, ये उसका एहसान है, इसलिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पैसे मांगता हूँ तो कहता है कि तेरे जैसों को कोई काम नहीं देगा। देख यार, अपने पास रोकड़ा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपना नसीब अच्छा होना चाहिए बस। गोगा, नसीब अच्छा नहीं, मौका अच्छा होना चाहिए। इस दुनिया में पैसा कमाने के लिए चाहिए दिमाग और ताकत। जग्गू भाई, क्या है? इधर क्यों बैठे हुए हैं? ताकि लोग देख सकें। पर क्यों? लोकप्रियता के लिए। ओह अच्छा। अगले होने वाले इलेक्शन में इस एरिया का एमएलए मैं ही बनूंगा। अच्छा, पर वोट कौन देगा भाई? भय, डर। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है भाई। अरे जानता हूं मैं। एक बार हाथ में बंदूक आ जाए फिर देखना तू, भयानक तूफान खड़ा कर दूंगा मैं। बंदूक नहीं तो क्या संदूक? अबे ढक्कन, बिना हथियार के हमारे लोगों में शक्ति और भक्ति नहीं आएगी। इसीलिए तो सारे भगवानों के हाथों में तलवार, त्रिशूल या गदा, ये सब कुछ होता है। ठीक है भाई। वो दोनों लड़के नागी और शेट्टी मुझसे लिए हुए कर्जे के बदले में मुझे मार्स मेड गन ला के देने वाले थे, इसीलिए उनका इंतजार कर रहा हूं मैं। हे भाई, फोन लगा उसे। ठीक है भाई। अरे किसका फोन बज रहा है? अरे आखिर तुम लोग आ ही गए। अरे नया फोन? सैंपल है। सैंपल है? मुझे एप्पल दिखता है। दिखता है। नई घड़ी है। कैडो।
राडो दिखता है। दिख रहा है ना। ए शटी, गन दे इसको। गन ही दिखता है। चलता है ना। चल हम चलते चलते हैं। हाँ? खाली पिस्टल देकर जाओगे मेरे को, गोलियां कहाँ है? इस पिस्टल की गोली नहीं है। हाँ? इस पिस्टल में भरने के लिए गोलियां नहीं? अरे तेरी तो खाली पिस्टल का मैं क्या करूंगा? तू ऐसे फालतू लोगों के साथ धंधा करना ये बेकार है। भाई, हाँ? बिना भेजे के लोगों के लिए खास बनाया हुआ बिना गोली का पिस्टल है। हाँ। मार्स मेड है, सबसे पहले आपके हाथ में आई है। इसको दिखाऊंगा तो लोग मेरे से डरेंगे ना? क्यों नहीं डरेंगे? प्रूव करके दिखाता हूँ। इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। भाई चुनाव में खड़े हो रहे हैं, इनको वोट नहीं दिया तो भाई दिखाओ इनको, दिखाओ। देखा ना भाई, झकास। गोली के बगैर पिस्तौल के भी लोग ऐसे डरते। अगर गोली होती इसमें तो। गोली नहीं है। नो, बिना गोली की बंदूक से हमें डरा रहा है। बाल बाल बच्चे। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे जग्गू, लगता है ये लोग नहीं आएंगे। जिस हालात में वो लोग हैं वो जरूर आएंगे। ए शट्टी, क्या हुआ? ए शट्टी, आँख खोलना। क्या हो गया तुझे? तेरे मंडप की बात सुनकर ही वो बेहोश हो गया। जब उसे लूटने जाएंगे तो सोचो क्या होगा। अरे पागल। 10 करोड़। जय बजरंगबली, किसके नसीब खुलेंगे भगवान? काम सुनकर बेहोश होने वाला जमाना अब गया। अब उड़ेंगे तो देखने वालों के होश। क्या समझे? तुम इस काम के लिए बुला रहे हो, पता होता तो मैं कभी आता ही नहीं। मंडप को लूटने की जो भी कोशिश करता है उसका कभी भला नहीं होता। अभी कौन सा भला हो रहा है? ठीक तरह से प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करेंगे तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइफ टाइम सेटल। मंडप के ऊपर देवी की बड़ी कृपा है, उसे हम वहाँ से उठा नहीं सकते। अगर उठा भी लिए तो ये अगर मगर ही हमारी लाइफ की रुकावटें हैं। जो भगवान की मूर्तियों को चुरा कर बेचते हैं वो लोग भी तो खुश हैं। आंखों के सामने नेता लाखों करोड़ों रुपए लूटते हैं, क्या वो चोरी नहीं है? यहां हर किसी का कुछ न कुछ सपना होता है, कुछ मुश्किलें होती है। आज उन सबको सॉल्व करने का ये बहुत अच्छा मौका है। हम सब लोग अगर एकजुट होकर काम करें तो मुझे कामयाबी का पूरा पूरा भरोसा है। बस तुम लोग राजी हो जाओ। आसमान को छूने का वादा करके छत पर चढ़ा रहा है यार। छत पर तो पहुंचना ही है। आसमान को अगर छूना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। राजा बनने की चाहत है तो जीतने की ताकत होनी चाहिए। जंग के मैदान में उतरने के बाद सिपाहियों की गिनती नहीं की जाती। देख जग्गू, पहाड़ चढ़ने का रिस्क ले सकते हैं पर उसे उठाने का रिस्क नहीं ले सकते। सही कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस सही और गलत के बीच में जिंदगी की जंग को कैसे जीता जाए, ये पॉइंट है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका कुछ न कुछ गैर कानूनी धंधा जरूर होता है। अपनी मुसीबतों, सपनों, हालातों को ध्यान में रखकर चाहो तो एक बार और सोच लो। केला चुराने से भी बदनामी है, हाथी चुराने से भी बदनामी होगी। केला बेचकर एक दिन कटेगा, हाथी बेचकर साल भर कट जाएगा, और मंडप बेचोगे तो पूरी जिंदगी ऐश करोगे। ये सही बोल रहा है। ऐसा दशहरा ऑफर कौन छोड़ेगा? मंडप को चुराओ, 10-10 करोड़ कमाओ। अबे तेरी तो। जग्गू, अगर हम लोगों ने ये काम किया तो हम सबका जेल जाना तय है। हमें ये काम नहीं करना। तुम सब इसकी रामायण क्यों सुन रहे हो? चलो यहां से। टोनी, किस्मत का दरवाजा एक ही बार खुलता है। अच्छी तरह से सोच लो। चोरी की तारीख अभी तय नहीं की है।
क्या हुआ भैया, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? ऐसा कुछ नहीं है, काम से थोड़ा दूर गया था तो थक गया हूँ बस। ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। अनीता, तुम जाकर सो जाओ, मैं परोसती हूँ। ठीक है माँ। बस ठीक है। टोनी। जी माँ। आज लड़के वाले वो शादी की तारीख कब रखनी है, ये बात पूछ रहे थे। मैं अपने सामर्थ्य से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ माँ, जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लूंगा मैं। वो मुझे पता है बेटा, लेकिन हमारी इस हालत में इससे अच्छा रिश्ता तेरी बहन को नहीं मिलेगा। कल के बाद ऐसा लगता है उनमें से कोई नहीं आएगा। इस प्रोजेक्ट को हम यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। हेलो बॉस। बहुत पोज मार लिया, बाइक मेरी है, गेट डाउन। ओह, यू वांट बाइक? टेक इट बॉस, एंजॉय। क्यों विकी, बड़ी आसानी से दान कर दिया यार, जैसे ससुर की जायदाद दामाद दान करता है। देख यार, मेरे भी कुछ सपने हैं। शानदार आलीशान बंगले में रहना, एक राजा की तरह शान से जीना, अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जीना। लेकिन क्या करूं, मेरे बाप को मैसूर के महल का राजा होना चाहिए था, वो गलत टाइम पे पैदा हो गए, वहीं सिक्योरिटी गार्ड बन गए। यार विकी, सपने तो देखने चाहिए, पर ऐसे सपने जो सच हो सके, बेवजह के नहीं। हे स्वीटी, हार्ट फॉर सेल। नो थैंक्स, माय हार्ट इज ऑलरेडी सोल्ड। ओह थैंक्स। सारे हार्ट बिक चुके हैं यार, खरीदने के लिए ना सही, एटलीस्ट भाड़े पर तो मिल ही सकता है ना। हार्ट में गरीबी का छेद है ना, इसीलिए कोई नहीं पूछता। क्या कहा? सुन यार, इस शहर की कोई भी लड़की तुझसे नहीं पटने वाली, और अभी तो त्योहार का समय है, अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग शहरों से बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं, हो सकता है वहाँ तुझे कोई ना कोई लड़की मिल ही जाए। चल अंदर। लाइफ में पहली बार एक अच्छे काम के लिए बुला रहा है, जरूर चलूंगा। अब ये क्या है? कुछ नहीं, शो एक्चुअली कल है, आज तो सबकी रिहर्सल चल रही है, चल अंदर देखते हैं। अच्छा। हो? सॉरी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
मंडप को चुराना नामुमकिन लगता है। अबे काली जबान, कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकता है क्या? अरे जब काम ही गलत हो तो अच्छा कुछ क्यों बोलूं? गोगा सही बोल रहा है। मंडप सबको दिखे इसीलिए एकदम खुले में रखा गया है। इतनी कड़ी सुरक्षा में उसे चुराना एकदम मुश्किल है। उसे चुराना मुश्किल है ये सभी जानते हैं, और वहां से चुराना नामुमकिन भी। लेकिन इस नामुमकिन को हमें मुमकिन करना है। अरे यार, वो लोग मंडप को तो बाहर लाते ही है ना। सिर्फ एक दिन बाहर निकालते हैं, शाही सवारी के दिन। तो हम भी उसी दिन उठा लेते हैं। क्या? अरे बेवकूफ। अरे हाँ, उस दिन तो काफी लोग होंगे ना। ग्राउंड फ्लोर पर है पैलेस का मंडप, और वो भी बुलेट प्रूफ ग्लास से घिरा हुआ। इतना ही नहीं, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा के जरिए कवरेज में है। चाहे जैसा भी प्लान बना ले, हमें 2 लेवल पर रिस्क है। 1 महल के बाहर की सिक्योरिटी, और 2 अंदर की सिक्योरिटी। चलो अगर हम दोनों अड़चनों को पार कर भी लेते हैं, तब भी महल से मंडप को बाहर निकालेंगे कैसे? सिक्योरिटी को पार करने के बाद क्या दिक्कत होगी? दोनों तरफ से पकड़ेंगे, उठा ले जाएंगे। हाँ। तुम्हारे दादा का पैसे रखने वाला डिब्बा है ना, जानता भी है उसका वजन 750 किलो है। सिक्योरिटी इंचार्ज को ही मिला ले तो? अगर बात नहीं बनी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर किसी बड़े आदमी का अपहरण करके एक्सचेंज ऑफर दे तो उसको छोड़ने के 2 मिनट बाद हमें एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी तुम लोगों ने जो बोला उसमें कोई आइडिया काम का नहीं है, और ग्राउंड वर्क करना चाहिए। लेकिन एक बात तो पक्की है, हम मंडप को महल से उठा तो लेंगे ही। जग्गू, मैदान में तो हम लोग उतर गए, लेकिन सौदे की बात अभी तक हमने तय नहीं की। कहा तो था नटो ने, काम के बाद सबको बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। क्यों, कोई शक है? हाँ, मंडप हाथ लगते ही हमें धोखा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना, उसे कैश में कन्वर्ट करना, ये सब बड़ा झमेला है। उससे कहो पैसे सीधे हमारे हाथों में दे दे। इतनी बड़ी रकम को कैश में डील करना मुश्किल है। अपना धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा करोगे तो भरोसा मिलेगा। जग्गू, मुझे तुम पर भरोसा है। होना भी चाहिए। डांस बार बंद कर दिए जाएं तो लोग चुप बैठ जाएंगे क्या? कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ना। इसी तरह इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बातें करते रहेंगे तो जिंदगी भर बातें ही करते रहेंगे। जैसा जग्गू ने कहा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अगर हम सब अपना काम ठीक से करेंगे तो मंडप हमारा जरूर होगा। काम ढूंढने के लायक तो तू है ही नहीं, कम से कम ये काम तो ठीक से कर। काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास काम नहीं है। और क्या काम होंगे? आवारागर्दी करना, लड़कियों के पीछे भागना, थक जाने पर किसी ठेले पे खड़े होकर सिगरेट फूकना। ये सब आपने किया होगा, मुझे बोल रहे हैं। क्या कहा? क्यों चाचा जी, बेटे को कुछ सलाह दे रहे हो क्या? और क्या करूं बेटा, तुम सब काम में लग के सेटल हो गए हो। ये नालायक अभी तक आवारागर्दी ही कर रहा है। हाँ, अब तुम ही इसे कुछ समझाओ बेटा। चाचा जी, मैं सब समझा दूंगा, आपको देर हो चुकी है, आप जाकर खा नालायक कहीं लीजिए। का। चलिए रामचंद्र जी। हाँ, भगवान जाने कब इसको अक्ल आप आएगी। चिंता मत कीजिए, सुधर जाएगा। यार, समझ में नहीं आता कि लोगों को मैं इतना समझदार कैसे लगता हूँ। अब तू अपने आप को ही देख ले, लाइफ इतनी आसान नहीं होती मेरे भाई। तेरी समझदारी में अच्छी तरह से जानता हूँ। हर एक एग्जाम में मेरी नकल उतार के पास हुआ है तू, और घूस खिलाकर पुलिस में भर्ती हुआ। अब तू मुझे ज्ञान बांटने चला है। हाँ? मेरी बात सुन, तेरे पिताजी रिटायर होने वाले तो क्या? हैं। अब तो कम से कम अपने बाप की बात सुन ले। वो तेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, बुरे के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम साथ पढ़े, साथ बड़े हुए, मैं थानेदार बन गया, और तू अभी तक आवारागर्दी ही कर रहा है। हाँ? मेरी बात मानेगा तो सब अच्छा होगा तेरे साथ। अब ये प्यार मोहब्बत छोड़ के लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जा। इधर से एंट्री नहीं है, उधर से जाइए। गलती से आ गई यहाँ पर। चल बाद में मिलता हूँ, बाय। ओए, कुछ भी कह लो, तुम तो कुत्ते की है ना। मैडम, बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, आप उधर से जाइए। अरे चलिए। क्या कर रहे हो चाचा, ये हमारी दोस्त हैं। अरे तो उधर से लेकर जाओ ना विकी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जाओ। प्लीज कम। देखिए, अगर मन में कुछ हो तो उसे पूरा कर लेना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरी पॉलिसी है। अच्छा बताइए, आप नो एंट्री में क्यों घुस गई थी? मैंने देखा नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ये बात है, डोंट वरी, सारा मैसूर अपना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस महल से शुरुआत करते हैं। आप यहीं काम करते हैं? नहीं, पर यहाँ मेरी सबके साथ सेटिंग है। ये मूर्तियाँ बहुत अनोखी है ना? ये 18वीं सदी की मूर्तियाँ हैं। ये राजघराने की मूर्तियाँ हैं, यूरोप और एशिया से लाई गई हैं। तो वैसे आप भी इनकी तरह बहुत खूबसूरत हैं। मुझे यही बात पसंद नहीं आती। तुम्हें उंगली क्या दी? तुम तो हाथ ही पकड़ने लगे। जब गार्ड के सामने मुझे अपना दोस्त बनाया, तभी मैं समझ गई कि तुम एक सिरफिरे हो। हे, सिरफिरा नहीं हूँ मैं बहुत सीधा साधा हूँ। देखिए, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और शायद आपको सच सुनना पसंद नहीं है। वो तो अपनेपन से दोस्त कह दिया, और कोई बात नहीं है। हमारी पहचान भी नहीं है तो अपनापन कहाँ से आ गया? तो ठीक है, अभी कर लेते हैं। वैसे आप बहुत अच्छा डांस करती हैं।
थैंक्स। अच्छा ये बताइए, आप अरेंज मैरिज करेंगी या फिर लव मैरिज करना पसंद करेंगी? वो मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मैं अभी तक कुंवारा हूँ इसलिए। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आगे तो फर्क पड़ सकता है ना। वो कैसे? मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए। आपको शर्म नहीं आती? हमें मिले 30 मिनट भी नहीं हुए और आपको प्यार हो गया। देखिए मैं तो आपको कल ही प्रपोज करने वाला था, लेकिन पूरा एक दिन वेट किया। ऐसे लोगों से कैसे बात करें? मेरी तो समझ से बाहर है। समझने की क्या जरूरत है, जस्ट आई लव यू कह दीजिए। आई लव यू। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो तुम्हारी कहानी खत्म। तुम्हारे घर वाले क्या भगवान है जो मेरी कहानी खत्म कर देंगे? देखो जो भी मुसीबत है उसका सामना करने की हिम्मत है मुझमें। तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब मैं तुम्हें पसंद हूँ या फिर नहीं, ये सोच के बताना। सर गाइड ले लीजिए सर। मैसूर के इतिहास से लेकर इस महल तक आपको सारी जानकारी दूंगा और पूरा शहर घुमाऊंगा सर। इस महल के बारे में सब जानते हो क्या? हाँ ट्रेंड हूँ सर। ट्रेंड होने से सब कुछ जान लिया ऐसा है? अंदर के सिक्योरिटी गार्ड तुझसे ज्यादा बता सकते हैं। वो जिन चीजों की रक्षा करते हैं उसकी कीमत के बारे में भी नहीं जानते। ऐसे में महल का इतिहास क्या बताएंगे सर? सब अंगूठा छाप हैं। इधर के सुरक्षा कर्मियों में आधे सरकारी लोग हैं सर, आधे महाराज के हैं। 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं। पहले शिफ्ट में आने वाले दूसरे शिफ्ट में नहीं आते। अब महल के बारे में वो कैसे जानेंगे? इस महल के साथ साथ मैसूर के इतिहास के बारे में किसी भी किताब के किसी भी पन्ने से पूछिए सर, चुटकी बजाकर बता दूंगा। मुझे वो जानकारी चाहिए जो किताब में ना हो। हाँ। और वो तेरे पास नहीं मिलेगी। हाँ। ये ले। राम राम भाई। ताजमहल लेंगे, गोल गुम्बद लेंगे या कुतुब मीनार, इस राज्य के सारे मंदिर, देश के सारे ऐतिहासिक इमारतों का मिनिएचर है मेरे पास। आपको क्या चाहिए बोलिए भाई। इसका मतलब सारा भारत तेरे हाथ में है? ए भाई, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन मेरे काम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। आपको क्या चाहिए भाई? मैसूर पैलेस का मंडप चाहिए मुझे। क्या? उसमें क्या है भाई? मैं आपको बना के दे दूंगा। एकदम असली लगना चाहिए, उसी की माप का। मतलब? और मुझे एक नहीं चाहिए, 6 चाहिए। क्या कहा? आपको 6 चाहिए? ऐसा क्यों भाई? आपने ये माला क्यों पहनी है? मेरा भला हुआ तो हर साल नंगे पैर अयप्पा टेम्पल जाने की मन्नत मांगी। मैंने भी माँ दुर्गा के सामने एक मन्नत रखी थी। कैसी मन्नत? मेरी इच्छा पूरी होने पर 6 लोगों को मंडप दान करने की मन्नत रखी थी। अब वो पूरी हो रही है। मंडप तैयार होने के बाद तुम खुद ही दान कर देना। पर एक बात याद रखना, एक भी ज्यादा बनाया ना तो पाप मुझे नहीं लगेगा, तुझे लगेगा। नागी, पैसे देकर माप बता देना। एडवांस तो दे दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये लो एडवांस, लिख लो। हाँ जी भाई। समझ गए ना? हाँ समझ गए भाई। काम आज से ही शुरू कर देना। हाँ जी हाँ जी। चल सुनो, याद रखना। हाँ। 6, वरना खून की उल्टी करके मर जाओगे। स्वामी शरणम। हरामी के पिल्लो, असली पिस्तौल देने की बात करके नकली पिस्तौल देकर मुझे बेवकूफ बनाया और पब्लिक के हाथों से मुझे उल्टा सीधा कह के पिटवा के तुम लोग भाग रहे हो। इज्जत से मेरे पैसे लौटा दो, इसी में तुम सबकी भलाई है, समझे? तूने हम लोगों को मामूली आदमी समझा है क्या? अगर मन बना लिया ना तो सिर्फ 1 मिनट में तेरे सारे पैसे लाकर फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकेंगे नहीं। क्या? भाई 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 भाई, इसके कहने का मतलब कुछ और था। क्या था? जनता ने तुम्हें पागल कुत्ते की तरह पीटा था ना, सबके सामने तुम्हारी नाक कटी थी ना, सच है ना? सच है। क्या तुम्हें पैसों से वापस इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगा क्या? गलती हमारी थी, पैसे भी हम ही वापस करेंगे। वो कैसे? मतलब हम आपको उन पैसों के बदले मंडप ला के देंगे। मंडप का मैं क्या करूंगा भाई? इसीलिए तुझे बेवकूफ कहते हैं। बेंच में घूमने वाले हैं, फरारी में घूमने वाले हैं, लेकिन तूने मंडप में घूमने वाले लोगों को देखा है क्या? मंडप किसके पास होता है? किसके पास? राजा। राजा के पास। राजा? ठीक है, मान लेता हूँ।
बस मंडप देना मत भूलना मुझे। मंडप तो हम लोग दे देंगे, लेकिन तू हाथी मत मानना। नहीं। ए भाई, अरे भाई जी सरकार, इनको एक मंडप दे देना। अच्छा उनको, हाँ मुझे देना, मुझे हाँ मिल जाएगा, ठीक है। इकबाल, बोलो जग्गू। मुझे एक सैटेलाइट फोन और कुछ हथियार चाहिए। और एक जरूरी बात है, इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद तुरंत पूरा पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए, समझ गए? ओके जग्गू। जग्गू, सब इंतजार कर रहे हैं। जग्गू, हर साल से इस बार ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है वहाँ। महल के अंदर और बाहर सारी जगहों पे नए सिक्योरिटी यंत्रों को लगाया गया है। हमें इस काम को आधी रात और सुबह के बीच में अंजाम देना होगा, क्योंकि सुबह सिटी में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होगा। अभी त्योहारों का समय है, सुरक्षा बहुत मजबूत होगी। त्योहार खत्म होने के बाद ये काम करेंगे तो बेहतर होगा। फिर तो हम शाही सवारी देख सकते हैं ना? अरे आखिरी बार है ना। मतलब मंडप लूट लेंगे, तुम्हें इतना भरोसा है? मंडप को हम लूटेंगे तो शाही सवारी नहीं होगी, और जब शाही सवारी होगी तो हम ही नहीं होंगे। पैलेस के बारे में इतना डिटेल्स काफी नहीं है। आई थिंक वी नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। जग्गू, हमारा अगला कदम क्या होगा? न प्लानिंग की है और ना ही कोई तैयारी, और साथ में टोनी, बहन की शादी की डेट फिक्स नहीं हुई है, यही चिंता है ना? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जग्गू, हमें जो भी करना है जल्दी प्लान करना होगा, नहीं तो आखिरी वक्त में हम डगमगा जाएंगे। बेस्ट कम्स एट द लास्ट। इंफॉर्मेशन जरूर आएगी। तुम गुमसुम क्यों हो? हम कब तक ऐसे घूमते फिरते अपना वक्त काटते रहेंगे? मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं जी पाऊंगी विकी। जल्द से जल्द हम शादी कर लेते हैं। तुमसे शादी करके सेटल होने की ख्वाहिश तो मेरी भी है, लेकिन ये अभी नहीं होगा। वो क्यों? मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में फुल सेटल हो जाऊं और फिर अपनी शादी करूं। सेटल हो जाऊं मतलब? सुबह उठते ही चाय, कॉफी और जूस तीनों होने चाहिए। क्या पीना है वो मैं डिसाइड करूंगा। जब नाश्ते के लिए टेबल पर जाऊं तो लकी के ढाबे की बिरयानी से लेकर 5 स्टार होटल की मेनू तक सब होने चाहिए। और फिर जब वहां से मैं नौकरी के लिए निकलूं, ऑडी, फेरारी, बेंज तीनों गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। मुझे कौन सी गाड़ी में जाना है ये मैं डिसाइड करूंगा। रहने के लिए ललित महल जैसा एक बड़ा सा महल हो, हाथ पैर दबाने के लिए लोग हों, और हम दोनों वहाँ राजा रानी की तरह आराम से रोमांस करते हुए अपना वक्त गुजारें। फिर तो इस जन्म में हम लोग शादी नहीं कर सकते। इसी तरह सपने देखते रह जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें नौकरी मिलेगी। उस नौकरी से पैसे कमाकर अपने सपने पूरे करने से पहले हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों बोलती हो? मुझे क्या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी? समझो कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और साथ में 50,000 सैलरी भी मिलेगी तुम्हें। खर्चा घटाकर अगर 25,000 बचा लेते हैं तो साल में 3 लाख, 10 साल में 30 लाख। तुम 50 साल भी काम कर लो तो तुम ऑडी, फरारी, बेंज नहीं खरीद पाओगे, और बंगला तो दूर की बात है। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं सेटल हो पाऊंगा, तुम्हारी अच्छी देखभाल कर पाऊंगा। बहुत डर लगता है। जरूर सेटल होगे और तुम मेरी अच्छी देखभाल भी कर पाओगे, बस थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो। मैं कुछ भी करूंगा, बस भगवान एक रास्ता दिखा दे। पैसे कमाने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कम जग्गू, विकी, यही किरण है। इन्फॉर्मेशन आएगा ऐसा जग्गू ने कहा था, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुतुब मीनार से भी ऊंचे सपने देख रखे हैं तुमने। अच्छा है, पर इन सबको सच करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, वो है तुम्हें? किरण का प्यार अगर हो तो मेरे सारे सपने एक न एक दिन जरूर पूरे होंगे, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, कैसे? प्यार के लिए दुनिया को जीत लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, ये सब कोरे कागज पर कविताओं की तरह लिखे हुए सिर्फ शब्द हैं, इनको महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारे हिसाब से दुनिया प्यार से चलती होगी, लेकिन मेरे हिसाब से पैसों से चलती है। मैं प्यार को बिल्कुल नहीं मानता, ऐसा नहीं है। प्यार जीने के लिए है,
और पैसे खुशी से जीने का एक जरिया है। विकी, जानते हो रास्ते पर भीख मांगने वाले भिखारी को क्या चाहिए? पैसे, प्यार नहीं। अगर प्यार एक भूखे भिखारी का पेट नहीं भर सकता तो ये प्यार किस काम का है? किरण मुझे यहाँ इसीलिए लेकर आई है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किरण, हाँ। मैं जो काम बोलूंगा वो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, पर ये कर लोगे तो तुम्हारे लिए सुख का दरवाजा खुल जाएगा। कौन है ये जो हीरोइन की तरह घूम रही है? इसे सब कुछ पता है क्या? इसे सब कुछ पता है। ऐसे क्यों घूर रहे हो शेट्टी? हाँ? मैं भी गैंग की मेंबर हूँ। जग्गू काम नहीं कर रहा, सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा सोचा था, पर जग्गू चुपचाप काम कर रहा है। जग्गू महान कलाकार है। ये अभी पता चला क्या? जग्गू को ठीक से समझना होगा। यार सोचा था 70 करोड़ में सबको 10-10 करोड़ मिलेंगे, अब ये लड़की एक्स्ट्रा आ गई है, 1 करोड़ कम हो गए। शेट्टी जाने देना यार, हम 9 करोड़ में ही एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। इतने भी नहीं मिलेंगे, 9 लोग इक्वल शेयर 8-8 करोड़ मिलेंगे। इसका मतलब पूरे 2 करोड़ गए। जग्गू, इस काम के लिए मैं तैयार हूँ। मैं जल्द ही सारी इंफॉर्मेशन लाता हूँ। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? तो क्या करती? आपको खाना खिलाए बगैर मैं सो सकती हूँ क्या? कोई काम धंधा तो तू करता नहीं है, फिर रात के 12 बजे तक बाहर तू क्या करता है? आप लोगों के पास सिर्फ एक ही काम होगा, लेकिन मेरे पास बहुत काम है करने को। नालायक, सिर्फ अहंकार की बातें करना जानता है तू। हमारे जमाने में अगर हाथ में नौकरी ना हो तो घर के बाहर खड़े रहने में भी शर्म आती थी। तुझ में मान सम्मान शर्म कुछ भी नहीं है। इस घर में दूसरा दरवाजा होता तो मैं वहीं से आता जाता। ओहो, मेरे लिए तो महल ही है, लेकिन 40 दरवाजे नहीं है इसमें। महल में इतने दरवाजे होते हैं क्या? अच्छा है, देखो तुम्हारा बेटा 25 साल से मैसूर में घूम फिर रहा है, लेकिन मैसूर महल के बारे में कितनी अच्छी जानकारी है। कोई पूछे तो मत कहना तू मैसूर से है, बेइज्जती होगी। आप भी ना, जब बच्चे कुछ सवाल करे तो ठीक से समझाएंगे तो भी वो सुनेंगे ना। हाँ। इसे समझा के क्या फायदा? जब कोई विदेश से आकर मैसूर पैलेस के बारे में कुछ पूछेगा तो अच्छी तरह से समझाकर अपना बहुत नाम कमाऊंगा। लेकिन मैं तो सिर्फ 2 के ही बारे में जानता हूँ, एक मुख्य द्वार और दूसरा पिछला द्वार। और भी कोई है क्या? वो तो सब जानते हैं, राजमार्ग। और कोई? रहस्य मार्ग। तुम लोग बस में जो इमरजेंसी एग्जिट देखते हो ना, वैसे ही कुछ। वो क्यों है? क्योंकि बेटा उस जमाने में राजा के अस्तित्व और साम्राज्य थे। जब कोई विदेशी सेना आक्रमण करती या कोई अनपेक्षित घटना घट जाती थी तो उससे बच निकलने के लिए सुरंग खोद के रहस्य मार्ग बनाए जाते थे। तो क्या मैसूर के महल में भी रहस्य द्वार है? 1 या 2 नहीं, कहते हैं 3 रहस्य मार्ग थे। सन 1892 में राजकुमारी जयलक्ष्मी के विवाह के दौरान महल में आग लग गई। तभी इसी सुरंग के मार्ग से मंडप, सिंहासन, चांदी की कुर्सियां और कई बेशकीमती वस्तुओं को निकालकर बचाया गया था। अच्छा, रहस्य मार्ग जाकर कहाँ जुड़ता था पापा? एक मार्ग महल के पीछे की तरफ श्रीरंगपट्टनम के किले में खुलता और दूसरा मार्ग महल के चामुंडी पर्वत तक जाता है। तीसरा महल के नीचे वाले सिंह द्वार से होते हुए महारानी के बंगले तक जाता था। सिंह द्वार कक्ष मतलब अंडरग्राउंड कक्ष, क्यों है ना पापा? अस्त्र पूजा के पहले वाली रात को मंडप को सिंह द्वार से कच्छ में ला करके उसकी पूजा कर उसे सारा दिन वहाँ रखते हैं। उस दिन किसी को भी उस कक्ष में नहीं छोड़ते, क्योंकि राजा के विश्वास के अनुसार उनके पूर्वज की आत्माएं आकर वहाँ पे मंडप का पूजा करती हैं। आयुध पूजा, सिंह द्वार, सुरंग मार्ग। लेकिन सुरंग मार्ग का रास्ता कौन दिखाएगा? विकी, मैसूर शहर के डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट मिलेगा ना? मिल जाएगा।
इतनी ऊंचाई पर आकर अंडरग्राउंड महल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यह है महारानी का बंगला और ये सालों से बंद पड़ा है। वॉचमैन सोया है। हेलो, ओ भाई साहब, विकी जगा इसको। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। कौन है बे? क्या बात है? बंगला देख सकते हैं? इस भूत बंगले को क्या देगा? चल निकल यहाँ से। टल्ली हो गया है। चल जा। चल हम खुद देख लेते हैं। शे, ये भी काम का नहीं है। हाँ? हाँ? विकी, लगता है यहाँ कुछ है। कम ऑन, हेल्प मी। चल अंदर चलते हैं। नहीं, अभी नहीं विकी। टोनी? हाँ? टोनी, ये पूरा टुन है। चलो। टोनी, हाँ? ये वाईफाई कैमरा है। हाँ। इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन है। इसको रिमोट वाले कार पर चिपकाओ। मेरे लैपटॉप से इसे मॉनिटर कर सकते हैं। ओके। विकी, अपनी घड़ी उतार कर दो। हाँ। इस घड़ी को पहन लो। तू जाकर सिंहद्वार हॉल के पास रुक। हाँ। इस कार के 100 मीटर के दायरे में आते ही तेरी घड़ी की बत्ती जल उठेगी। ओके? हाँ, ओके। नाउ गो। राइट। कम ऑन, जाने दो, जाने दो, जाने दो। सिग्नल मिल रहा है। यस, दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज द वॉल। यस। तीनों में से ये सुरंग मार्ग ही बेहतर है ना? बिल्कुल। ये महल के बहुत पास है और इसे साफ करने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और ये सिंहद्वार हॉल से सीधे जुड़ता है। हमारे सामने सिर्फ एक अड़चन है। यहाँ पे सिंहद्वार हॉल के पास ये बड़ा सा पत्थर, इसे निकालना होगा। इस दीवार के पीछे सील किया हुआ एक पीतल का दरवाजा है। यहाँ बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। विकी, मुझे सिंहद्वार का एक स्केच चाहिए। ओके, मिल जाएगा। सिंहद्वार तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। टोनी। हाँ? आयुध पूजा से पहले पहले इस सुरंग मार्ग को मंडप लाने के लिए तैयार कर दो। फिर उस पत्थर की दीवार को उड़ा दिया जाए तो सिर्फ वो पीतल का दरवाजा रह जाएगा। हम लोग उसको गैस कटर से काट सकते हैं, आवाज नहीं आएगी। सिंहद्वार कक्ष में एंट्री मिल गई समझो। एंट्री मिलने के बाद उनके वहां से मंडप को लाते ही हम यहाँ से उसे ले जाएंगे। प्लान कामयाब। उसके बाद कोई दरवाजा खोलकर देखेगा तो वहां कुछ नहीं होगा। हम वहां से मंडप उठाएंगे जरूर, लेकिन वो जगह खाली नहीं होगी। वहां मंडप होना चाहिए। ये कैसा खेल है?
हम खुद चुरा कर खुद वापस रख देंगे क्या? अबे शांत रहना यार। नागी शेट्टी, इस काम को तुम्हें करना होगा। असली मंडप की जगह पर हमारा बनाया हुआ नकली मंडप होगा। उसके बाद दशहरा शुरू होने में वैसे भी सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा होगा। इतनी देर में बिना किसी मुसीबत के हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन उस मंडप को सिंह द्वार कक्ष से एंट्रेंस तक लाएंगे कैसे? 2 किलोमीटर तक उसको उठाकर लाना बहुत मुश्किल होगा। हम ट्रॉली लेकर चलेंगे ना। शेट्टी इज राइट। इस ऑपरेशन में पहली बार ये कुछ काम की बात बोला है। मंडप को सुरंग से बाहर तो ले आएंगे, लेकिन हम इतने सारे पुलिस वालों से छुपाकर उसे डॉक तक कैसे ले जाएंगे? गवर्नमेंट बस में। गवर्नमेंट बस में हमें बैठने की जगह नहीं मिलती, तो हम मंडप को कैसे ले जाएंगे? वो भी त्योहार के सीजन में। ये सब नहीं होगा। हमारा फायदा इसी में है कि हम यही सोचें। गोगा, हाँ? उसे ले जाने के लिए तुम बस का इंतजाम करोगे। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ है? बताता हूं, लेकिन पहले अपने अपने मोबाइल इस टेबल पर रख दो। ठीक है, अब बताओ डेस्टिनेशन कहाँ है? सारे फोन बंद करके सिम कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है। मैंगलोर के हार्बर तक वाया हसन एंड सकलेशपुर, वहां तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है। मंडप डॉन को हैंडओवर करते ही हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस काम के सक्सेस के बाद सारे फोन बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा। तब तक इसको यहाँ सुरक्षित रहने दो। माय डियर ऑफिसर्स, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। दशहरा जैसे त्योहार को हमें कड़ी सुरक्षा के बीच मनाना पड़ रहा है, टेररिस्टों की वजह से। इस बार उन लोगों ने मैसूर के दशहरा को टारगेट बनाया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस से हमें एक खबर आई है, तकरीबन 18 से 20 लाख लोगों के जमा होने की खबर है। हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा। इसलिए हमने सेंट्रल से डेपुटेशन पर आईपीएस ऑफिसर भगत को बुलवाया है। ये भगत वही है जिन्होंने लोकसभा पर हमला करने वाले आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था? हाँ, वही ऑफिसर हु इज डिप्लॉयड बाय द इंटरपोल टू चेक द ग्लोबल टेररिज्म एक्टिविटीज। मिस्टर प्रताप, आप भगत के साथ मिलकर पैलेस की सिक्योरिटी के इंचार्ज होंगे। ब्यूटीफुल, लवली। सलाम साहब। सारे एंट्रेंस पर बॉम्ब डिटेक्टर रखे हैं ना? रखे हैं सर। उत्सव का टाइम है इसलिए 20 एक्स्ट्रा मंगाए सर। पोजीशंस टेकन सर। गुड। आई वांट एवरी लुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस पैलेस टू बी मॉनिटर्ड राउंड द क्लॉक। ओके सर। सर, यही मंडप है सर। इस राज्य की शान, अपने देश की आन, सिंह द्वार कक्ष कहाँ है? यही नीचे है सर। आइए मैं दिखाता हूँ सर। यस। प्रताप, यहाँ आम जनता आ सकती है? नहीं सर, जनता के लिए अलाउड नहीं है। सिर्फ महल से संबंधित लोग ही आ सकते हैं। ओह। सॉरी सर। तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर वो मैं यहाँ की सिक्योरिटी से हो या पुलिस डिपार्टमेंट से? वो सर ये अपने रामलाल का बेटा विकी है सर। इसके पिताजी महाराजा की ओर से मुख्य सिक्योरिटी गार्ड हैं। जो भी हो, तुम नियम कानून तोड़कर ऐसे कहीं भी नहीं घूम सकते। आई वॉन्ट टॉलरेट सच थिंग्स। सॉरी सर। गलती से दोबारा ऐसा मत करना। कम ऑन, मूव। ओके सर। अकल नहीं है क्या तुझमें? खोलो इसे। जी।
सर, यही सिंहद्वार हॉल है। राज परंपरा के सदस्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आयुध पूजा के पिछले दिन रात 12 बजे मंडप को यहाँ लाकर रख देते हैं सर। सुबह 5 बजे तक कोई नहीं आ सकता। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंडप की पूजा होती है सर। मध्य रात्रि में इनके पूर्वज यहाँ आकर आशीर्वाद दे जाते हैं, ऐसा माना जाता है। शायद इसलिए उस वक्त यहाँ कोई नहीं आता। तकरीबन 24 घंटे मंडप यहीं रहता है सर। उसके अगले दिन होने वाली विश्व विख्यात शाही सवारी में मंडप यहाँ से ले जाते हैं सर। प्रताप सर, यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं क्या? नहीं है सर, ये दरवाजा बहुत कम मौकों पर खुलता है, इसलिए इंस्टॉल नहीं किया गया है सर। ये दरवाजा किस लिए है? सर, ये बहुत पुराना दरवाजा है सर। कहते हैं इसके पीछे एक सुरंग थी, अब दीवार बनाकर बंद कर दी गई है। कोई वहां नहीं जा सकता। वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। बिल्कुल सर। नमस्कार सर। ठीक से बंद करके ताला लगा दो और होशियार रहो। ठीक है सर। जग्गू, ग्रेट वर्क विकी। महल के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? महल के अंदर तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन बाहर जरूर हुई। क्या हुआ? स्पेशल ऑफिसर भगत, महल की सुरक्षा का जिम्मा उसी के ऊपर है। टू मच शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर। 2000 हवलदार, 50 सीआरपीएफ के जवान, 185 एसआई, 70 एसआई, 15 डीसीपी, 6 एसपी और 2 एसीपी, और इनके ऊपर एक कमिश्नर, और उनके साथ ही एक और सेनापति। फ्रेंड्स, जंग के मैदान में उतरने के बाद सैनिक नहीं गिना करते। शैल वी गो नाउ? नमस्कार सर। नमस्ते। क्यों राजेंद्र, आज नाइट शिफ्ट पर हो? रामलाल की तबीयत खराब है, उसकी जगह मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। जी सर। टाइम हो गया ना सर, सिंहद्वार हॉल में शिफ्ट किया होगा।
टोनी। रुको टोनी। हाँ, ये लाइट को क्या हुआ? तुम यहीं रुकना, ये आवाज जी सर, उधर से आई सर। होगा। Come on, come fast. चलो चलो जल्दी। ए, कम यार। सर, ये आवाज किधर से आई? उस तरफ से आई है सर। कम ऑन, फॉलो मी। यस सर। टोनी, हाँ, कुलदीप, गौरी नागी, तुम तीनों जाकर वो लेकर आओ। बाकी सब अपनी पोजीशंस पे। पहले छूने के लिए भी सोना नहीं मिलता था, अब इतना सोना है कि हिला भी नहीं सकते। देवी माँ, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में हमें ये करना ही होगा। हमें माफ कर देना माँ। आवाज यहीं कहीं से आई ना? जी हाँ सर। सुनो सर, ये ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट कैसे हुए पता लगाओ। यस सर। एंड आई वांट फुल प्लेस टू बी चेक। ओके सर। सर्च। यस सर। कम ऑन फास्ट, एवरीबॉडी हाँ, जी सर्च। सर। चलो 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 चलो। कम। जी। देखिए, पहले इसे सही कर। चलो जल्दी करो, निकलो यहां से।
जल्दी चलो, जल्दी। पाटिल सर। खंबे के पीछे देखो। जी सर। सर वहीं आसपास हमको ये मिला। सुबह के 4 बजे हैं। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? त्योहार का समय है ना सर, गांव से दोस्त आए थे, उनसे मिलकर घर जा रहा था, इतने में कुछ आवाज सुनी, इसलिए वहां दौड़कर आ गया सर। सारे जिगरी दोस्त हैं। तेरी गैंग में कितने लोग हैं? जग्गू, हम 8 लोग उस अकेले के लिए यहाँ रुके। क्यों भाई, बोलती बंद हो गई? सिर्फ लड़के हैं या लड़कियां भी हैं? सर इस बेचारे की किस्मत में लड़कियां कहाँ, सिर्फ लड़के हैं। पसीना क्यों छूट रहा है? सर प्रोफेसर जब कॉलेज में पढ़ाते थे तब भी इसके पसीने छूटते थे। आप ऐसे डराएंगे तो फिर मैं उससे सवाल कर रहा हूं, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? सॉरी सर। गूंगा है क्या? वो पहले से ही डरपोक है, अगर पुलिस के हाथ लग गया तो मुंह खोल देगा। जग्गू, उसने मुंह खोल दिया तो हम सबके सब पकड़े जाएंगे।
shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
you.